मैं इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे सबके प्रिय और आदरणीय विद्वान पंडित श्री राजेंद्र जी, वो आएँ और हम सभी को प्रवचन सार ग्रंथादिराज के माध्यम से लाभान्वित करें। आदरणीय पंडित श्री राजेंद्र जी। नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सुरेन्द्र नरेन्द्र वन्दे कर्मिमल निर्मल करण ग्रसतीर्थ के करतार सिरि वर्धमान जिन सत सत नमन ईश सुरासुर मणु सिंह वंदिदम दूदिगायिकम अमलम प्रणमामि बध्यमानं चित्तं धम्मस्य कर्तारम्। जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। ताना हरता कोई है अणु स्वयं में लीन है। आत्मा बने पर शांति सारे देश में है। देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। प्रवचन सार जी ग्रंथाधिराज आचार्य कुंद भगवान की रचना। अपन को इसमें 79-80 गाथा पढ़ना है। ये प्रथम अध्याय का नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, और दूसरा अध्याय है गीत, और तीसरा है चरणानुष्ठान। इसके रचयिता है आचार्य कुंद भगवान, और इसके टीकाकार है अमृत चंद्राचार्य। ये कैसे ऐसे मंगल पर्व में 79 गाथा पढ़ना और 80 पढ़ेंगे। कैसा जीव सीधा स्वरूप को समझ सकता है, वो कहाँ बाधाएं आती हैं, इसी दोनों तरह से सावधान। पहले पढ़ते 79 का। चत्ता पावारंभम समुठिदो वासुहम्मि चरियम्मि न जहदि जदि मोहादि तलहदि सो अपगम शुद्धम। जीव छोड़ी पापारंभनि सुवे चरित माँ उद्धते बलि जो नव तजे मोहादिनी तो नवलहि शुद्धात्मनि। अभी अपन ने आदरणीय विपिन जी से बहुत प्रारंभिक आवश्यक जानकारी दी। इतना जीव
घर से निकल पड़ा कि हमें कल्याण करना, घर छोड़ा, पत्नी पुत्र परिवार छोड़ा, ब्रह्मचर्य से रहेगा 10, पूजन में भी शामिल होगा, प्रवचन भी सुनेगा, जाप भी देगा, भक्ति भी करेगा, शुद्ध साफ भोजन करेगा, सबसे क्षमा मांगे, देख के भी चले, यदवा तदवा जीवन नहीं जिए। अब इसके बाद अब क्या रह जाता है आप बता दी। कुंद देव और अमृत चंद देव अब बताते आज, ये बहुत बड़ी बात रह गई। अभी तो उसमें स्टेच्यू में प्राण प्रतिष्ठा करना थी, वो तो नहीं। जिसे भूल कर हम भटक रहे हैं वो बात अभी बिल्कुल भी नहीं आई 1%। और उसके बिना कोई धर्म होता ही नहीं। गुरुदेव की तो पहली लाइन है, हूँ परमात्मा छू हेम नक्की कर। इसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब तक आत्मा परमात्मा चैतन्य ज्ञायक प्रभु शुद्ध अनादि अनंत अस्खल स्वभावी परमात्म तत्व में विराजमान, ये जीव के कान में अमृत नहीं घुलता। तो कान में अमृत घुलना भी शुभोपयोग, उसके आगे ले जाना है। अभी देखो अपन कुंद देव के और अमृत चंद के वचन पर, पापारंभ को छोड़कर, मिला 79 गाथा, गाथा 98, पापारंभ को छोड़कर शुभ चारित्र में उद्यत होने पर भी, यानी व्यवहार रखना, अपने भूमिका में 6 होने पर भी यदि जीव मोहादि को नहीं छोड़ता है तो वह जीव शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं हो। क्या कह रहे नवीन जी? ये कह रहे घर छोड़ना सरल है, पर घर किसके बल से छोड़ा ये बताइए आप। फिर दूसरी जगह घर बनाओ। पाप छोड़ना कसाई की मंदता में बहुत सरल, पर पाप छूटा रहे संभव नहीं है। उन्हें मालूम है कि ये इसका शुभोपयोग अशुभोपयोग की तरफ ले जाए, इसका शुभोपयोग परंपरा से संसार का कारण। तो कहते हैं कैसे पाप छूटते हैं, क्या पाप छूटने का प्रयोजन क्या था। तो उस प्रयोजन पर नजर न होने से इसने जितने अनुष्ठान सेवन किए सब बेकार है। तो ना उन्हीं की भाषा फिर से पढ़, पापारंभ को छोड़कर हम और आप सब यहाँ आए, सब अपने अपने से पूछे, बताओ चैतन्य धाम किस लिए है? बहू जी सीट नंबर 1, किस लिए आए? सब अपने अपने सोचें। भैया वहाँ बहुत अच्छे विद्वान आ रहे हैं नागपुर से, बहुत लाभ लेंगे, प्रवचन सुनेंगे। ये बिल्कुल भी उद्देश्य सही नहीं। मंदिर में पूजन करें, ये बिल्कुल उद्देश्य सही। अभी ये खुद कह रहे हैं कुंद देव अमृत चंद, ये कह रहे हैं कि तू घर छोड़ के तो आ गया, परंतु अपने से पूछ तो घर किस लिए छोड़। क्योंकि हमारे भगवान का घर छोड़ाना प्रयोजन नहीं है, आत्मा जानना प्रयोजन। आत्मा जाने बिना कुछ नहीं जानता। जो एक को जाने तिस सब वही जाने, जो पश्यति अपाड़म सो पश्यति जड़ शासनम सब्बम। जो आत्मा जानता है वो पूरे जन शासन को जानता है, जो आत्मा नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता। जिसने पापारंभ को छोड़ा, यानी घर छोड़ा, गृहस्थी छोड़ी, कंदमूल छोड़े, सब कुछ छोड़े जो जो छोड़ने लायक, और अनुष्ठान जो जो करने लायक थे पहले गुरस्थान में वो सब कर लिए। और वो कह रहे कि बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं जानता। अभी जैन शासन समझ में नहीं, क्यों नहीं समझ में आया? पापारंभ को छोड़कर शुभ चारित्र व्यवहार चारित्र सराग चारित्र न्यायुक्त आगमोक, जो भगवान ने कहा है चरणानुयुक्त, वो पालन करने पर भी यदि जीव क्या नहीं छोड़ता नवीन भैया? मोह नहीं छोड़ता। अरे तो ये और कौन सा होता होगा मोह छोड़ ये छोड़ने वाला बना ये मोह, छोड़ने वाला बना यानी ये आत्मा नहीं जानता ये मोह। हमें वासांग पढ़ करके इतना सरल कर दिया कुंद भगवान,
कि यदि तुझे मिथ्यात की भी परिभाषा हम सुनाएंगे विपिन भैया, तो आत्मा जानने के लिए सुनाएंगे कि जो आत्मा नहीं जानता उस नहीं जानने का नाम मिथ्या ज्ञान। आत्मा को नहीं मानना उसे मिथ्यात्व। ये परिभाषा कहाँ है? हर परिभाषा ऐसी पूरा जनागम जनमंदर अंदर तीर्थ आप्त जनागम इसकी खोज बताते हैं, सारे अनुष्ठान इसके लिए, और यही भूला रहता है। और इसे दिखाने के लिए कुंद कुंद देवा विदेश क्षेत्र से स्वामी जी है, इसके लिए ये सब मतलब जीव को सुनने नहीं मिलता कि मैं आत्मा हूँ, मेरा धर्म मुझ में भरा है, मुझे धर्म करना नहीं पड़ता है, आत्मा बनाना नहीं पड़ता है, आत्मा तो बना बनाया कृत्रिम पदार्थ। धर्म में कुछ भी प्रोग्राम नहीं बनाए जाते, और जो बनाए जाते वो धर्म नहीं होता, वो अधिक भाव। मोह नहीं छोड़ता यानी अपने को नहीं जानता है, यानी प्रयोजन भूत तत्व को, मूल प्रयोजन भूत है चैतन्य परमात्मा तत्व, इसे नहीं जानता। मंदिर आना ये उद्देश्य था, जिन दर्शन का ये उद्देश्य था, प्रवचन सुनने का ये उद्देश्य। यदि जीव मोह आदि को, मोह के साथ आदि क्यों लिखा कि एक दर्शन मोहनी से रिलेटेड है, श्रद्धा का अपराध, और एक चारत मोही से रिलेटेड है, क्रोध मान माया लोभ आश्रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक, ऐसे असंख्यातों का सार। कुछ कुछ भी जो भी जीवन चल रहा है वो सब का साय से पेड़ और सब मोह का स्वरूप। अभी कहते मोह आदि को नहीं छोड़ता, यानी ये जीव याद भी नहीं करता कि इतनी बड़ी पूजा ये विधान हुए, इसमें मैंने अपने को मुक्त किया। बड़े पंडित जी बोले कि नमा समय सारा है, ऐसा कहते तुझे आत्मा दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता। परमामी बड्ढमान वर्धमान स्वामी को नमस्कार। काय में गदगद हो गई, डोली में कि बहू में, डोली लेने आई, कुछ कह रहे विशेष बात जो अपने गड़ जाए तो काम हो जाए यानी चुभ जाए। इतना तो इतना सुंदर मंदिर, इतना सुंदर चैतन्य नाम कि तुमने मंदिर तो बना लिया, तुमने अंदर देखा कि अमृत चंदे पूछ कि पाप से तो डर रहे हो, उसके फल का तुमने सुना है ना कि कैसे सहेंगे भूख प्यास। मिथ्या से नहीं डरते, मिथ्या से नहीं डरते यानी आत्मा को जानने की जिज्ञासा नहीं आती इस जीव को। खूब अच्छे से अपने अपने से पूजना आयोजन हो जाते पूरे 8-10 दिन के, और इसे प्रश्न भी नहीं उठता कि मैं अपने को नहीं जानता। जितनी गहरी जिज्ञासा होगी उतनी जल्दी काम, जितना संसार का दुख लगेगा उतनी जल्दी काम, जितनी तड़पन होगी, माता जी की भाषा में कहे धगस और लगन से ये काम होता, लगनी ही पार लगाती, लगने की जगह तो खड़ी करो। प्रवचन जो अपन सब सुनने लगे गुरुदेव की देन है कि उन्होंने यहीं से प्रारंभ किया प्रारंभ में यहीं से करते, सब भगवान सब भगवान। कोई दुष्ट भी जी हो तो भूला भगवान कहते, सब परमात्मा बैठे। ये शरीर से नहीं देखते थे। 10 लक्षण पर्व की बात बोले थे ना कि मैंने किसी को पर्याय से देखा हो, भैया मुझे क्षमा कर। जेल में भी गए तो भूल के ले गए थे कि इनको समझाना ये बहुत बड़े बड़े पापी बैठे, तो गुरुदेव ने कहा सब परमात्मा बैठे हो, यहाँ कोई पापी आपी नहीं बैठे। कैसा उपदेश दे रहे भाई? नहीं नहीं, परमात्मा वास्तव में, पाप तो जरा सी छोटी सी किरण, ये तो अभी दूर हो जाएगी, ये अपने परमात्म स्वरूप को भूल के पाप में लगे। समझ में आ जाए महाभारत क्या छोड़ा अपन ने? समस्त सावधि सावधि योगी ने वध होता है ऐसी क्रिया, पानी छानना अनछना दापरा, बिना मतलब के पंखे चलते। तो ये कितने पंखे चलते जहां कोई नहीं बैठा वहां भी चलते, तो क्यों चलते? ऐसा दर्द भी नहीं हुआ और पर में भी दर्द नहीं हुआ, जरूरत नहीं है तो अभी, यानी वो थोड़ा से अभी प्रतिकूलता का सामना नहीं कर पाता और भाषा में बोलने लगा मैं गायक हूं, अभी इसके बस का नहीं है, ये आराधना इसके बस की नहीं, इसे तो अनुकूल सच है। साता वेदनी का बंध बांधने आया तो मिल भी जाएगी, स्वर्गाधिक मिल जाएंगे पर आत्मा नहीं मिल।
थोड़ी पसीना निकलने दो, ऐसी बैठने की आदत डालो, कुर्सी छोड़ो। भगवान के समोषण में कुर्सी की व्यवस्था नहीं होती है, धरती पे बैठने की जगह। गणधर देव खड़े होके सुनते 2.25 घंटे, 2.25 घंटे खड़े हो, कुंद कुंद ऐसे हाथ जोड़ के खड़े। स्वधर्मेंद्र पिल्ले जैसा कहते स्वामी, खरगोश जैसा समेट के। ये बहुत बड़े पुरुष की वाणी, प्रवचन, प्रकृष्ट वचन, जो 100 इंद्रों की उपस्थिति में अनंत सुखी होने के लिए अनंत ज्ञानियों ने अनंत बार जो बात कही है वो अपने सामने आ गई, जिसकी अपन ने चर्चा आदरणीय विपिन जी से इसकी दुर्लभता से, कितना दुर्लभ है जो कान में पड़ रहा। स्वामी जी की भाषा कहें तो चक्रवर्ती के पुण्य से ज्यादा पुण्य हो तो एक प्रवचन में जो अपन को कितना मिल। अब उसे सार्थक करने के लिए 79 का थोड़ी अपन को सचेत करते हैं कि भाई देखो 10 दिन अच्छे से बीतना चाहिए, क्योंकि इतना काम तो तुमने कर लिया कि घर गृहस्थी को छोड़ दिया, पत्नी पुत्र परिवार से मोह छोड़ दिया, एक टाइम खाएंगे 2 टाइम खाएंगे, सादगी से रहे, हरी नहीं खाएंगे, बिना पंखे में ही बैठे, जैसा मिलेगा वैसा। ये तो पाप के आरंभ के परिणाम से तो डर गए, परंतु अभी एक काम रह गया। क्या रह गया साहब? कि तुम्हें जिज्ञासा नहीं हो रही कि मैं आत्मा नहीं, इसी में संतुष्ट हो कि मैं बहुत अच्छे से 10 उपवास कर ले, मैं बहुत अच्छे से करोड़ों का दान देता, मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ जनवाणी सुनने से, मैं गैक जानने लगा। मैं पहले तो सुने ही नहीं था, मैं तो जानने लगा। कोई क्षय उत्सव में राजी, कोई कसाई की मंदता में राजी, कोई क्रिया में राजी, कोई बोल के प्रसन्न है, कोई सुन के प्रसन्न है। ये सब जगह से निकाल रहे हैं, ये भगवान निकाल रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा। आत्मा अलग चीज है और ये बाउंड्री की चीज है, बिल्कुल अलग। धर्म कोई अलग चीज, वो जिज्ञासा जगाओ। अपना बच्चा घूम गया हो तो हम उसकी फोटो भर बताएं नवीन, तो हो जाओगे प्रसन्न। उसकी चर्चा बता, बहुत अच्छा लड़का, तो मैं मान जाओ। अरे कहाँ भाई साहब, उसके बिना मैं चाय भी नहीं पी सकता, पानी भी। बच्चा बता, देख के प्रसन्न हो गया, इसके पहले नहीं। ऐसे ही आचार्य देव कह रहे हैं कि तुझे आत्मा जाने बिना नींद कैसे आ जाती, तुझे समझ में नहीं आता। आत्मा जाने बिना अनंतान बंदी के बंद, और जहाँ कहाँ पटक देंगे। जिसके गर्भ में अनंत भाव पड़े हो उसका नाम है अनंत अनुबंध मिथ्या। फिर हम कैसे सहेंगे? अपन को तो एक भाव के कष्ट सहन नहीं होते। देख रहे हैं अपन पेपरों में आ रहा कि क्या हालत है, लड़ रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, कितनी क्रूरता आ गई। जीव को जीव नहीं समझ पा रहा, हमारे अनुसार जगत चलना चाहिए। मिथ्यात किसका नाम है? पढ़ो तो सुनो तो जगत, मैंने पेपर भी पढ़ो तो बैराग आ जाए, ऐसा पढ़ो। हम भी रहे होंगे कभी ऐसे मारने में और मरने में, कौन सी भरी पर्याय नहीं पाई। रविंद्र जी आई जबलपुर तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इसी जगह बैठकर, तुम जहां बैठे हो इसी जगह तुम बैठे हो, ऐसा अनंत बार समय सार सुना। और ये जीव पसीजता है। मैं तुम्हें जैसे आज बैठे हो इसी पोजीशन में तुम बैठे हो, और इसी पोजीशन में मैं बैठा हूं, अनंत बार समय सार सुना चुका हूं, और तुम्हें नहीं लगता कि मैंने कुछ अलग बोल रहे कि भाई ये सब सदाचार आ गया, सुनने सुनाने का भाव आ गया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद देते। टूर्नामेंट जी तो कहते तूने माना सुना अच्छी बात, परंतु अब इसकी बात तो सुन। जैन शासन तो भीतरागी शासन, स्वावलंबी शासन है, स्वानुभव का धर्म है, अंतर्मुक्ता का धर्म है, आत्म प्रतीति जगाने का मार्ग है। आत्मा अनुभव में आए, भगवान दिखे, सारी जगत की आशाएं मर जाएं, और आत्मा पूर्ण परिपूर्णता से तैरने लगे अपनी नजरों में, श्रद्धा में, जिसे सहज जीवन ऐसे तैर रहा हो, ऐसा मार्ग है। थोड़ा बहुत पसीना आना चाहिए। एक अभी सुमित जी ने शेखर जी में एक उदाहरण दिया कि एक राजा बीमार पड़े, बोले बहुत से डॉक्टर वैद्य सब उपाय कर रहे थे, ठीक ही नहीं हो रहे थे, दवाई देते थे कुछ भी असर नहीं हुआ। तो वो एक बाबा है, उसने कहा कि मैं देता हूं दवाई, राजा को ठीक कर सकता। उसने मिट्टी की पुड़िया दी, वो कहा इसे खाओ। किस में खाओ? पसीना में। देख भैया क्या कहा,
पसीने में ये दवाई लगती है। तो उन्होंने कहा मंत्री पसीने की व्यवस्था कर। मंत्री कहे नहीं, खुद का पसीना। तो दौड़ा थोड़ा बहुत, तो पसीना निकालना ना, तो दौड़ा वो थोड़ा, अरे रे मैं थक गया। पसीने इतनी से पसीने में नहीं घुलेगी दवाई, ऐसा आना चाहिए जिससे ये दवा पुड़िया घुल सके। खुद जोर से दौड़ा, खुद जोर से दौड़ा, सुबह शाम दौड़ा, तो पसीना खूब निकला, अपने आप ठीक हो। तो वो दवाई काय की थी? थोड़ी निर्णय करने में ताकत लगाओ। जो जो मान रखा है वो वैसा स्वरूप नहीं, जैसा हमारे भगवान कहते वैसा ऐसा लगा होता, तो ऑटोमेटिक आपका जो रिहर्सल होगा ना, बुद्धि पैनी होगी। ज्ञान में बहुत ताकत है, खोज लेता है वस्तु, परंतु जहां रुचि होती है वहां लगता है। यहाँ लगाना, यहाँ आज तक नहीं लगा। जो जीव, यानी अपन को क्या देखते हैं भगवान? जीव। जीव किसे कहते हैं? जो सदा काल जीता है, जीता था और जीता रहेगा, जीवत शक्ति से जीता, ऐसा जीव। अपरिणति, सावध योग, बिना तो घर गृहस्थी के कोई कार्य चलते, परंतु उसे भी धर्म के नाम पे जीव ने अनंत बार छोड़। मुनि विरद्धार अनंत बार ग्रेबक उपजा। अब उन्होंने क्या किया कि सब पाप छोड़ करके परम सामायिक नाम का अंगीकार किया, यानी ध्यान में बैठे और चारित्र सामायिक नाम की चारित्र की प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन में अब सिर्फ आत्महित के लिए दीक्षा ले रहा हूं। शुद्धोपयोग की दीक्षा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शुभोपयोग तो आसक्तता है, आ जाता। ऐसी दीक्षा ली, प्रतिज्ञा ली, चार्य धारण किया, और इसके बाद उपयोग आया, क्योंकि लगातार ध्यान तो इस काल में होता नहीं। तो उपयोग कहाँ जाएगा मुनिराजों का? शुभोपयोग। अशुभोपयोग की तो सत्ता का सर्वथा अभाव है, तो शुभोपयोग हुआ। अब सुनो सावधान, ऐसे शुभोपयोग के होने पर उसे क्या क्या उपमाएं दे रहे सुनो। ये धूर्त अभिसार का की भांति शुभोपयोग पर्ण। सुनो कितना कठिन शब्द डाल। वेश्या का प्रेम, शुभोपयोग में संतुष्ट व्यक्ति को क्या स्थान दे रहे भगवान? अमृत चंद्र कुंद कुंद देव ये कह रहे कि ये जीव इतना दूर है तत्व से। कितना दूर है? क्या है, क्या क्या नाम रखा उन्होंने? वेश्या। वेश्या किससे प्रेम करती है? धन से, उसे पैसे से प्रेम। और वो धूर्त विचार का मूर्ख ही। ऐसा यह जीव इतना चतुर कि यह चैतन्य भगवान अनंत भगवान के समान है, और ये कहाँ राजी हो रहा है कि आज के आनंद की जय बोल रहा है। वो कौन सा आनंद आए कुछ समझ में नहीं। धूर्त अभिसार का की भांति किसमें प्रसन्न हो रहा है? शुभोपयोग परिणति कैसी है? अविसार, यानी मिलन को प्राप्त होता हुआ, यानी उसमें अपना उपयोग, उसमें श्रेय, उसमें साधना मानता हुआ क्या कर रहा है? प्रेम में फंस रहा है। कैसे पता चलता है कि इसे शुद्धोपयोग से शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो तो दर्द नहीं लगता? तो ये कहाँ पर फंस हो? शुभोपयोग कैसा रहा आयोजन? बहुत अच्छा। चैतन्य नाम कैसे अच्छा रहा? अच्छा कैसे रहा? 300 आदमी आए। अच्छा ये अच्छा हो, ये अच्छा कहला। नहीं नहीं, भोजन की अच्छी व्यवस्था, अच्छा। नहीं नहीं, पूजन की पाठ की बहुत अच्छी, प्रवचन भी बहुत जोरदार हो। ये क्या गिना रहा भैया? ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरा लड़का घुमा है, वो तो देखा ही नहीं रहा जिसके लिए मैं निकला हूँ घर से, कि कहाँ गया होगा 2 साल का बच्चा, इतना जल्दी भूल गया। शुभोपयोग के प्रेम में फंसा। ये तो गुरुदेव की ताकत थी विपिन भैया, कि वो इतना धक्का मार के गए, नहीं है धर्म, नहीं है धर्म, नहीं है धर्म, कहते ही रहे पूरी जिंदगी। यदि उनके प्रवचन सुनो, 2 बातें ना समझ आना गुरुदेव का प्रवचन। एक तो पुण्य के लताड़ने की बात, और कर्तृत्व बुद्धि को खदेड़ने की, और भगवान आत्मा को सिरमौर करना। तो यहाँ ये सब लिखा था, अपन को पढ़ना आता था नहीं था, गुरुदेव ने पढ़ना सिखा दिया। मोह के प्रेम में फंसता हुआ क्या करता
कहता है मोह की सेना के बस पर तन पने को दूर नहीं कर डालता, यानी इसमें ताकत नहीं लगाता। काहे में? ये धर्म नहीं है, धर्म तो कुछ और चीज है। धर्म तो धर्मी के शरण में जाना है, यानी अनुभव करना, यानी अपने को चैतन्य भगवान देखना, ये धर्म था। ये तो उसकी सरकमस्टेंस कहलाती है, भूमिका कहलाती है। जैसे ट्रेन बिना प्लेटफार्म पर जाए बिना नहीं मिलती, और प्लेटफार्म पर ही कोई प्रेमी हो जाए, आसक्त हो जाए, तो बहुत जोरदार बना है प्लेटफार्म। भगवान तो बैठे थे आत्मा दिखाने, अपन भगवान ही में राजी हुए। क्या गजब की प्रतिमा! मंदिर तो देखो, डेकोरेशन तो देखो, लाइटिंग, बहुत जोरदार व्यवस्था है। तो ये व्यक्ति धूर्त अभिसारिका के प्रेम में, इसे प्रयोजन ही नहीं समझ में आ रहा कि ये मंदिर आत्मा देखने के लिए सिर्फ एक उद्देश्य है। चाहे सम्यक की परिभाषा पूछ लो और चाहे मिथ्यात की पूछ। मिथ्यात उसे कहते जो अपने आप को आत्मा भगवान आत्मा नहीं, सम्यक उसे कहते जो अपने को भगवान आत्मा माने। कितनी सरल परिभाषा है। मोह की सेना, अब देखो मोह अकेला नहीं होता, उसकी सेना होती है। जैसे आत्मा रुचि है, उसे क्रोध आएगा, मान आएगा, मायाचारी होगी, लोभ कसाय जगेगा, हंसेगा, कभी रोएगा, कभी रति करेगा, कभी अरति करेगा, स्त्रियों को देख के राग करेगा, पुरुषों को देख के राग करेंगे, वेद होगा, बहुत नाटक होंगे असंख्यात प्रकार। किस कारण से होंगे ये अपने को नहीं। एक लड़के को स्कूल नहीं जाना, आज नहीं जाना मम्मी, मेरा मन ही नहीं है। तो मम्मी ने भी दो चांटा मारे और पापा ने भी दो, आज जाना ही पड़ेगा और भोजन मिलेगा। तो उसे बच्चे को छोटा सा है, पुण्य नहीं लेता है। और आज तो बच्चों का बहुत ही ज्यादा पाप का होता है। छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चों को खेलने खाने के दिन उन्हें एकदम जेल में भेजा, लाखों रुपए बड़े लोग देते रहते हैं, उनके स्कूल चलते हैं, इनकी कमाई होती, धंधा चलता। मुझे लगता ही नहीं इसकी उम्र के लायकात अपनी जब बढ़ेगी ना उम्र, तब योग्यता बढ़ेगी कि वो कोई वहां टिफिन खोल के खाने से वही समय दर्शन नहीं ले आएगा 3 साल। पर उसके पाप का उदय जाए। बच्चे ने जाना नहीं चाहता, तब दो चांटी मारे, भेज दिया। अब सर ने भी वहां मारा कि लेट क्यों है? पिटते ही है। परंतु होशियार था, पूछा 25 और 25 कितने होते? 50 रोटी होती। 5 और 5 कितने होते? 10 रोटी होती। हर उत्तर सही देने पर भी उसमें रोटी क्यों जोड़ता है? क्योंकि वो भूखा। ऐसे ही जो जीव अपने को भगवान आत्मा नहीं देखेगा, उसे हर चीज भगवान देखेगा, पैसा भगवान देखेगा, मकान मंदिर मंदिर सब चीजें देखे, बहुत महिमा आएगी कि उसकी उसे चैतन्य की महिमा नहीं। उसे महिमा देना तो आता है, पर कहाँ देना ये नहीं आता। ये गुरुदेव ने सिखाया। जड़ की महिमा भर गई, बहुत गहरी भर गई। इसमें आत्मा का घोर तिरस्कार ही समझ में नहीं। यदि हम जड़ पर रीझते हैं, इसमें आत्मा का अनादर होता है, ये हमें बिल्कुल पता नहीं। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया, निज शाश्वत अक्षय निधि पाने, अब दासे चरण रज में आ। इसके लिए पूजा करें। हे प्रभु, आपके पास हमें आत्मा देखने मिलती, आप मुझे आत्मा देखते हो, आत्मा कहते हो। तो जगत में कोई नहीं कहता कि तुम आत्मा। सब ये कहते हैं बड़ा मंदिर कसाई है, बड़ा धर्मात्मा, पुजारी है, पंडित है, दान देता है। हर आदमी उपाधि से दी। सबको एक बहुत बड़ा रोग है, पज्जय मूढ़ा पर समय, पर्याय मूढ़ बैठा है सारा जगह। ये तो समय सार आदि महाग्रंथों में द्रव्य स्वभाव दिखा के निकालते हैं। भगवान है, भगवान है, भगवान। अभी तो एक बहुत बड़ी बात ये आ रही, धूर्त प्रेम विशारका के प्रेम में फंसने से, पुण्य के प्रेम में राजी होने से क्या होगा कि सुनो, इसके महादुख संकट निकट है। सुनो, कभी सुनी हो ये बात? भगवान कुंद कुंद देख लो। वो कह रहे हैं कि अभी जो पुण्य में बहुत अच्छे से दान पुण्य पूजा पाठ, सबके प्रति दया भाव, सब जीव बचे हैं, कोई दुखी ना हो, ये करुणा का भाव जैनी की ऑटोमेटिक है। और सभी जीवों की आसक्ति, कोई बड़ी बात नहीं। शुभ 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 शुभ। जब 923 जीव गिंजाई की निकलकर चक्रवर्ती की बेटी हो सकते हैं,
बिना पूजा पाठ करे इतना पुण्य स्वभाव हो सकता है, तो अपने को तो होता ही, इसमें कौन सी बड़ी। परंतु ये क्या लिख दिया इन्हें, महादुख संकट निकट। काय में लिखा, ये किसके फल में लिखा, ये जो तू व्यवहार पाल रहा है इसके फल में तेरे बहुत संकट आने। ये समझ में नहीं आए कौन से संकट आए। शुभ कर्मों का फल विषय भोग, भोगों में मानस रमा रहा। नित नई लालसा में जागी, तन्मय हो उनमें समारा। रागादि विभावों की ये जितने, आकुलता उनका फल पाया। होकर निराश सब जग भरे से, अब सीधे शरण में आया। ये प्रभु हम आपकी पूजा कर रहे, इसमें महादुख संकट क्यों निकट आ जाएंगे, हमें ये समझाओ। हम जनवाणी सुन रहे, इसमें महादुख संकट क्यों, हम प्रवचन के बाद और एकासन कर रहे, उपवास कर रहे, इसमें महादुख संकट निकट क्यों आ जाएंगे, ये समझाओ। ये कहते इसलिए आ जाएंगे कि बताओ शुभ कर्म हो, तुमने अभी जो स्त्री का त्याग किया, इस स्त्री के त्याग से जो पुण्य बंधा, इससे तुम्हें सैकड़ों स्त्रियां मिलेंगी। बताओ बेटा क्या करो, बताओ। तुमने भोजन त्यागा, तुम भोग भूमि में जियोगे यदि भोजन कराते हो, आहार कराते हो। तुम जो करते हो उसी का तो फल आता है। तुम करते क्या हो कि पैसे देते, तो अगले भाव में तुम्हें गुप्त भंडार मिल जाएंगे, तुम्हें पैसा ही मिलेगा, धर्म नहीं होगा। धर्म तो सिर्फ धर्मी क्यों देखने से। ये क्या बता रही कि एक जगह धर्म है, तुम कहाँ कहाँ धर्म मान ले। कैसा कैसे बेहोशी में जी रहा है जी। यदि ये आचार्य देव ना हो, ये अपने को जगाने वाले ना हो, तो अपने तो समझ में नहीं आता कि धर्म। सारे लोग खुश हैं कि पिताजी पूरा परिवार चैतन्य धाम में गया, धर्म कर रहा होगा। ये कह रहे करो भैया, मोह छोड़ो, यहाँ आने से धर्म नहीं होगा। धर्म तो अपने को समझने से होगा, वो काम चालू तो करो। फिर से पढ़े, ये कह रहे महादुख संकट निकट। किस बात में है दुख संकट निकट, किसमें, पाप करने वालों से नहीं कह रहे, उनके तो प्रत्यक्ष में सारा जगत कहता है कि नरक में कैसे दुख सब। चेलना रानी बोली श्रेणिक महाराज से कि देख रहे हो भावमंडल में तुम्हारे भाव, यहाँ देख रहा हूँ कि नरक का दिख रहा है कि नहीं, कि देख रहा हूँ कि डर लगता है कि नहीं, कि नहीं लगता है डर। क्यों नहीं लगता, कि नरक दुख का कारण नहीं है, कसाय दुख का कारण। और मैंने कसाय से छुट्टी पाई, तो मुझे नारकी पना नहीं दिखता, चैतन्य पना दिखता है, इसलिए नरक में दुख नहीं दिखता। ये अपन से स्वर्ग जाना है जैनियों को, अब अपन जा रहे इसके पहले पूछ रहे कि ये भाई साहब सब तुम्हारी चिट्ठी लिखेंगे, सुख सुख सुख, और फिर क्या लिखेंगे, स्वर्गीय पिताजी हो गए, तो स्वर्गीय लिखेंगे, क्योंकि रावण को भी स्वर्ग ही लिखा होगा, इसके लड़कों ने, नारकी थोड़ी लिखा होगा। फिर क्या करोगे, नरक तो जाना नहीं किसी, तो पूजन पाठ के फल में स्वर्ग मिलता है। तो ये क्यों कह रहे हैं कि महादुख संकट निकट, कि ये जो अभी तुझे सम्यक दर्शन भी हो जाए ना, तो इस काल का क्षेम सम्यक दर्शन क्षण भर में छूट सकता है। मत भरोसा नहीं करना, और समय तो छूटता ही है, क्षेम का भी ज्यादा लंबा काल। फिर क्या करोगे, भोगों में पड़ोगे। 6 डाला की पहली ढाल की अंतिम लाइन क्या है, कितने बार ये गया। तब वहां जाकर के भी, तो देव पर्याय में आने की बात, ताते चय थावर्तन धरे यूं परिवर्तन पूरे। कैसा लगेगा वहां से, नरक से निकला व्यक्ति तो सीधा सैनी पंचेंद्रीय ही हो, और स्वर्ग से पहले और दूसरे स्वर्ग से निकले व्यक्ति को लिखा है कि ये एक इंद्रिय में भी जा सकता। कहें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की ऐसी अंतिम टेव, अंत में बिलखी 6 6 मास। 6 महीने पहले नोटिस आ जाता कि भाई साहब आपका टाइम हो गया। अब वो 6 महीने कैसे कटते, अरे अपन को कोई बता दे कि आपका समय
पूरा हो गया तो घबरा जाए, कैसे छोड़ें, क्योंकि एकत्व है ना इस शरीर से परे आए सही हो। क्योंकि कहते स्वर्गों में सबसे बड़ा संकट आखिरी समय जो आता है, क्योंकि वो तो अचेत रहता, पूरे सागरों की आई तो बेहोशी में निकली, अब अंतिम समय में आता। और ऐसी दशा पूरे चारों गति, दशा चारों गति की दयनी दया का, और कोई किसी के ऊपर कृपा नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, व्यवस्था ही नहीं, खुद ही का निर्णय खुद को काम में है। तो अभी अपन ने 79 गाथा का इसलिए प्रारंभ किया कि ये बहुत सुंदर अपना जीवन में व्यवहार आए और इसका स्वागत करते चरणान्यु, और अच्छा कहना जगत को भी देख कि भाई साहब बहुत अच्छा है, तुम पूजन में आते हो, प्रवचन में आते हो, स्वाध्याय में बैठते हो, शाबाश तुम्हारी होनार अच्छी, चेहरे देख के प्रसन्न होना। कोई दान देता है तो उसे धर्मात्मा कहना, इसमें कोई पाप नहीं लगता है, पर अपने परिणाम के साथ अभिप्राय भी नापना कि हम यहीं तो संतुष्ट नहीं हो गए हैं, क्योंकि मूल मोक्ष मार्ग तो इसके बाद चालू, अभी तो मोक्ष मार्ग में हाथ भी नहीं लगा है, अभी तो सिर्फ पाप का वजन कम हुआ है, तब इतना यहाँ आना हुआ। यदि वो पाप खींचता तो घर से नहीं निकल पड़ता, इतना ढीला पड़ा। अब ये कह रहे महा दुख संकट निकट है। कौन से संकट आएंगे कि यहाँ से जीव मर करके एक केंद्रीय होगा, वहां कौन समझाएगा कि तुम्हारा क्यों ये केंद्रीय क्यों होगा, क्योंकि वो डरता है गर्भ में आने से। कोई व्यक्ति को पता चल गया ना कि गर्भ में 9 महीने सिकुड़ के और औंधे मुंह लटकना पड़ता है, एवरीबडी जितने जी त्रियंच और मनोसाजी हैं, इनकी स्वामी जी की दृग्ध दृष्टि जिनेश्वर में पढ़ना, इसमें लिखा है अरे बाहरी प्रकृति तूने तीर्थंकर को भी माफ नहीं, ऐसा लिखा, तीर्थंकर को भी इसी विधि से जन्म लेना पड़ा। कैसा संसार है, बिना गर्भ में आई कोई नहीं जन्म ले सकता। वो डरा देव, तो उससे क्या हुआ कि हमें नहीं जाना गर्भ, और गर्भ में नहीं जाना तो सीधे सम्मूढ़ संजीव बने, एक इंद्रिय आदि पेड़ में तैते जो विमान बासी हूँ था, सम्यक दर्शन आत्मा नहीं जाने, सम्यक दर्शन नहीं हुआ यानी, सम्यक दर्शन नहीं हुआ यानी मैं आत्मा हूं नहीं माना। सम्यक दर्शन तो शास्त्रीय शब्द है, हमें शास्त्रीय शब्द में नहीं उलझना, हमें ये कहो कि मैं जीव हूं और अपने को जीव नहीं मानता, गजब का अंधेरा है। हाँ दुख संकट समझ में आता कैसे सागरों की आई उसकी निकल जाती, ये काय का फल है। ये जो बिल्कुल आप धर्म समझ के कर रहे थे ना, 8-10 दिन इस पर्व में बिताए, इतने अच्छी मंदिर बनाए, इतनी पूजन की, इतनी स्वाध्याय को जोड़ा, पुस्तकें छपवाई, प्रवचन किए, प्रवचन सुने, प्रवचन सब अच्छा लगा। और ये कह रहे कि वैसा भी व्यवहार होता है, इसका निषेध जनवाणी नहीं करती, पर इस विशुद्धि के बिना शुद्धि नहीं, और विशुद्धि जबरदस्त है लगे बिना शुद्धि। बाबूजी 2 लाइन बोलते फिर से, विशुद्धि के बिना शुद्धि नहीं, इतनी भी भूमिका नहीं होगी तो कौन जैन कहेगा। कम से कम ये पर्व के दिन में तो कठोर हृदय भी पिघल जाता, और विशुद्धि अकेली रही और शुद्धि नहीं प्रकट की तो ये विशुद्धि तेरी अशुद्धि में बदल जाएगी। बड़े पंडित जी बोले आज तो जो छना पानी पीता है फिर शराब बिना छनी पिएगा, क्योंकि ये परिणाम 1 मिनट में करवट ले। जो गोर में घुस जाते हैं ना लड़के 100-100 फुट नीचे, तो 50-60 फुट नीचे, पंडित जी साहब बोले ऐसा तू अनंत बार फंस चुका है, तुझे बिल्कुल याद नहीं है। एक एक घटना जो पेपरों में आती ना, इनने उनको मारा, उनने ऐसा किया, इन्हें कोई किसी को मारता आरता कुछ नहीं है, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि कोई तालिबान ने अफगानिस्तान को मार। अरे भैया सब अपनी आयु के वेग से जा रहे हैं, सबके हृदय विचित्र आते हैं, किसी के प्रति अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना, राग देश नहीं करना। ये जैन शासन हमें कसाई कराना नहीं सिखाता, ये तो जगत की चित्रण बता करके वैराग्य। यदि आत्मा नहीं जानी तो फिर सोचो क्या। वहां दुख संकट निकट है, यानी विषयों में फंसोगे, जिसको अभी अपन छोड़ रहे हैं वहां वही विषय 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 ही चारों तरफ नाच। ये अभी संगमरमर है, कितने लोग गिरते ऊपर से, कल देखा एक माता जी गिरी, तो ये नाम ही इसका नाम रखा है संगमरमर, इसके संग में रहोगे और मरोगे नहीं तो ऐसा कैसे हो। तो चिकनी चीज चाहिए, रूखा जीवन और चिकना पत्थर
कि सब काल में आए अपन। ये गुरुदेव देखो जंगल में रहे, वे कभी सेप्टेक में नहीं जाते, पंखा नहीं चलाते। जयपुर में जरा सा पंखा चला दिया था तो गुरुदेव ने ये कह दिया था कि नरकों की खबर भूल गए कि, जरा सा चला दिया था कि नरकों की खबर नहीं आती। तो ये ऐसा करने लगा था, अरे सरस्वती है जनवाणी है, ये तो तेरे भवताप उतारने की दवा है, इसका विनय करना बहुत आदर। महा दुख संकट निकट है, ऐसा वह शुद्ध विकार रहित निर्मल आत्मा को कैसे प्राप्त कर। कुछ सुगोपियों की तरफ अपने अबीर लगाए और शुद्ध आत्मा दिख जाए, ऐसा भगवान को तो नहीं समझना। फिर से सुनना भैया, थोड़ा विचार करना। अपन को अभी 8-10 दिन यही चर्चा करना है कि अरे हमारा रस आत्मा की तरफ कैसे ढले। देखो आत्मा सुनने वालों को सुनाने वालों की बात नहीं चल रही, क्योंकि ये तो आदत में पैटर्न में आ गई, अपनी तो लाइफ स्टाइल हो गई कि आत्मा ना बोले तो अच्छा नहीं। पर आत्मा सुनकर संतुष्ट है, सुनना भी व्यवहाराभास है संतुष्ट। वो व्यवहार की क्रिया में प्रसन्न है, ये निश्चय की भाषा में प्रसन्न। स्वच्छंद हो जाए तो निश्चय भाषी, और प्रसन्न हो जाए तो व्यवहार, और प्रसन्न ना हो तो पात्रता। प्रीत चित्त से सुनना, परंतु काय के लिए सुनना, ऐसे ही भोगने की, ऐसे देखने की, ऐसे अनुभव। इस तरह से बहुत बहुत करुणा है। ऐसा कैसे ऐसा लगता है कि कुंद कुंद भगवान, अमृतचंद भगवान और गुरुदेव श्री, ये 3 मूर्तियां ना होती, तुझ गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता। सत्य दर्शन कसूर हंसते हो गया हो। तो आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है, उनने लिखा अमृतचंद। तो अब क्या करते हैं, अब इतना हो गया, इसके बाद अब अमृतचंद देव की वो लाइन सुन लो जिसके लिए अपन को पूरे 10 दिन और पूरे जीवन तैयार हो। तो अब इसलिए मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने को कमर कस ली। ये आपके और हमारे सांस में आ जाने। फिर से बोले सब मिलके, तो अब मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए कमर कस ली। बोलना सब लोग, अब मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो जाओ, बद्धा कक्षेयम। अब मैं इस मोह का यानी अज्ञान का यानी इस अरुचि का अस्त करके यहां से निकलूं। मुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, मुझे आत्म अरुचि दूर करना। समझ गए, सम्यक दर्शन तो गिफ्ट में मिलता भाई साहब, पुरुषार्थ का निर्णय का फल। सम्यक दर्शन नहीं चाहे जाते तो शास्त्र में सुन सुन के बोल, अरे हमें आत्मा ही नहीं दिख रहा, ये अंधा हो गए। हमें अपना अज्ञान दूर करना, हमें तो आत्मा की रुचि जगाना। इसके लिए हमें एक पर्याय मिली है, अमृत चंदेव जैसे जीव के छाया में अपन रहेंगे। एक छोटा सा भजन सुना। कुंद कुंद वाणी तो अमृत अनमोला, गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला। कुंद कुंद वाणी तो अमृत अनमोला, गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला। क्या बताया हुआ गुरुदेव, बंदे मोक्ष से भी रहित ज्ञायक बताया, बंदे मोक्ष से भी रहित ज्ञायक बताया। होनहार अच्छी थी उन जीवों को भाया, रोम रोम हर से देखे हो, रोम रोम हर से देखे भव्य जन का टोला। गुरुदेव ने इनमें अमृत रस घोला। कुंद कुंद वाणी तो अमृत अनमोला। बोलो, कुंद कुंद वाणी तो अमृत अनमोला, गुरुदेव ने उसमें आए थे विदेह से तुम वैदेही बनाने, आए थे
निदेही बनाने सिमंदर संदेशा लाए, प्रभु बिरह भुलाने सिमंदर संदेशा लाए, प्रभु बिरह भुलाने। लगे काल चौथा आया ओ, लगे काल चौथा आया, देखे मन ये बोला, गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला। कुंद कुंद वाणी तो अमृत अनमोला, गुरुदेव ने उसमें रस घोला। क्या मिटा दिया गुरुदेव ने? करता कर्म की भ्रांति तुमने ही मिटाई, करेता कर्म की भ्रांति ज्ञाता स्वभाव से हूँ घुटिए पिलाई, ज्ञाता स्वभाव से हूँ घुटिए पिलाई। चीतन है जानन हारा हो, चीतन है जानन हारा, रोम रोम बोला, गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला। कुंद कुंद वाणी तो अमृत अनमोला, गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला। मौन हो जाऊं अब मैं किसको क्या सुनाऊं, मौन हो जाऊं अब मैं किसको क्या सुनाऊं। भक्ति वाचाल करती मौन रह न पाऊं, भक्ति वाचाल करती मौन रह न पाऊं। ज्ञान में ही ज्ञान वेदू, ज्ञान में ही ज्ञान वेदू, प्रभु रहस्य खोला, गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला, गुरुदेव ने उसमें समय सार दे गए तुम, द्वादशांग सार है, समय सार दे गए तुम, द्वादशांग सार है। प्रवचन का सार दिया अमृत भंडार है, प्रवचन का सार दिया अमृत भंडार है। नियम सार में तो देखो, नियम सार में तो देखो, निर्गंथों का चोला, गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला, गुरुदेव ने उसमें अमृत रस घोला। अब शत्रु दिखे नाही मित्र भी न दिखे, अब शत्रु दिखे नाही, यानी हमें क्षमा करना पड़े ऐसी नौबत ना आए। अरे उसने कुछ हमारा अहित किया ही नहीं, ऐसी आंख खुल जाए। कोई किसी का अहित कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपनी मर्यादा। शत्रु मित्र देखने की आंख ही बंद है। अब शत्रु दिखे नाही मित्र भी न दिखे, अब शत्रु दिखे नाही मित्र भी न दिखे। पारस प्रभु सी दृष्टि कमठ सिद्ध दिखे, पारस प्रभु सी दृष्टि कमठ सिद्ध दिखे। भाभी सबसे दो बंधन हो, भाभी सबसे दो बंधन, भाभी सिद्ध बोला, गुरुदेव ने इसमें अमृत रस घोला, गुरुदेव ने इसमें
अमृत रस घोला। कुंद कुंद प्रभु वाणी तो अमृत अनमोला। गुरुदेव ने इसमें अमृत रस घोला। गुरुदेव ने इसमें अमृत रस घोला। तेजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप तेजानंद। आत्म स्वरूप तेजानंदी शुद्ध स्वरूपी। पंच परमागमों का क्या निचोड़ है, क्या सार है, और पूज्य गुरुदेव श्री ने उसमें अमृत रस घोला। बहुत ही सुंदर भजन और आदरणीय पंडित जी साहब के माध्यम से प्रवचन सार ग्रंथादिराज की 79 नंबर की गाथा, चारों अनुयोगों का निचोड़ प्रवचन के माध्यम से हमने श्रवण किया है। और साथ ही साथ जो हमें देव शास्त्र गुरु के प्रति उचित विनय होना चाहिए, उसका भी आप सभी को एक सुंदर विवेचन और उसके लिए प्रेरणा भी आप सभी को मिली है। ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रवचनों की श्रृंखला यहाँ पर प्रतिदिन 10 लक्षण के दौरान चल रही है। और दोपहर में ठीक 3:30 बजे से जो चैतन्यार्थी हमारे विद्या निकेतन, चेतन विद्या निकेतन में अध्ययनरत हैं, उनकी प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ होगी। आज प्रथम प्रवचन चैतन्यार्थी जीनल जैन मुंबई उनका रहेगा। और द्वितीय प्रवचन हमारे स्थानीय विद्वान चैतन्य धाम की आन बान शान ऐसे पंडित सचिन जी शास्त्री, उनका द्वितीय व्याख्यान ठीक 4 बजे से 4:45 तक, 3:30 से 4 बजे तक चैतन्यार्थी व्याख्यान, उसके बाद स्थानीय विद्वान के प्रवचन होंगे। और संध्याकालीन कार्यक्रम ठीक 7 बजे से जिनेंद्र भक्ति प्रारंभ होगी। और रात्रि में ठीक 8 बजे से प्रथम प्रवचन आदरणीय पंडित श्री विपिन जी शास्त्री नागपुर और द्वितीय प्रवचन आदरणीय पंडित जी साहब का रहेगा। और उसके बाद ज्ञानवर्धक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि चैतन्यार्थियों के माध्यम से होंगे। इस प्रकार का हमारा कार्यक्रम है। अभी आपसे निवेदन, जिनवाणी विनय के लिए अपने स्थान पे खड़े होंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवारे है, वंदना शतवारे है। धनेंद्र नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहिसवसावन। नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहिसवसावन। नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहिसवसावन। नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहिसवसावन। नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहिसवसावन। नमो रिहंताड़म
नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोसवसानं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोसवसानं। बोलो दार्शनिक जिनवानी माता की जय। समस्त साधर्मियों से निवेदन है, चूंकि पानी बरस रहा है और फिसलने की पूरी संभावना है, आप बहुत सावधानी पूर्वक जाएंगे, एक एक पैर संभाल के रखेंगे। और दोपहर में ठीक 3:30 बजे हम प्रवचन श्रृंखला के लिए सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए आप सभी, और भोजन दोनों जगह शुद्ध का ही है, शुद्ध सात्विक मसाले धुले हुए और शुद्ध का ही भोजन है। तो आप ये जैसी व्यवस्था है उसके अनुसार आप अपना व्यवस्था